महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी माना जाने वाला पुणे शहर, जिसे लोक शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी के एक बड़े गढ़ के रूप में जानते हैं, हाल ही में एक ऐसी सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात से दहल उठा, जिसने पूरे इलाके में डर और सन्नाटा फैला दिया। हिंजवड़ी का वह इलाका जो हर वक्त देश विदेश से आए नौजवानों, टेक पेशेवरों और छात्रों की चहल पहल से गुलजार रहता है, अचानक एक खौफनाक क्राइम सीन में तब्दील हो गया। इस हाईटेक और आधुनिक लाइफस्टाइल वाले शहर के एक साधारण से पेइंग गेस्ट यानी पीजी आवास के भीतर जो कुछ भी घटा, उसने ये साबित कर दिया कि जब इंसान के दिल और दिमाग पर हवस, अधिकार की भावना और अंधे जुनून का साया छा जाता है, तो कानून, समाज और इंसानियत का हर दायरा पल भर में टूटकर बिखर जाता है। कहानी की शुरुआत होती है हिंजवड़ी की उसी बहुमंजिला इमारत के एक कमरे से, जहां युवा अपने सपनों को साकार करने के इरादे से देश के कोने कोने से आकर ठहरते हैं। इसी पीजी में सागर गायकवाड़ नाम का एक होनहार युवक रह रहा था। सागर की जिंदगी बाकी आम युवाओं की तरह ही अपनी नौकरी, करियर और रोजमर्रा की जद्दोजहद के इर्द गिर्द घूम रही थी। वो अपनी शांत तबीयत और हंसमुख मिजाज के लिए आसपास के लोगों में जाना जाता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक युवती से हुई जो उसी के सामाजिक दायरे और आसपास के माहौल का हिस्सा थी। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और धीरे धीरे ये साधारण जान पहचान एक बेहद गहरी और आत्मीय दोस्ती में बदल गई। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे और पीजी की दिनचर्या में साथ वक्त बिताना उनकी आदत बन चुका था। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा तीसरा किरदार भी शामिल था, जिसकी मौजूदगी इस बनते हुए रिश्ते के लिए एक खामोश तूफान की तरह साबित होने वाली थी। वारदात के आरोपी और उस युवती के बीच एक समय काफी गहरा और पुराना रिश्ता हुआ करता था। वे दोनों लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे और उनके बीच काफी नजदीकी थी। हालांकि समय बीतने के साथ किसी बात को लेकर उनके रिश्ते में खटास आ चुकी थी और दूरियां बढ़ती चली गई थी। इसके बावजूद आरोपी के मन से उस युवती को लेकर मालिकाना हक और जिद की भावना खत्म नहीं हुई थी। जब उसने देखा कि उसकी पूर्व प्रेमिका की जिंदगी में अब उसका स्थान खत्म हो चुका है और उसकी जगह सागर गायकवाड़ नाम का युवक ले चुका है, तो उसके भीतर नफरत, जलन और बदले की एक ऐसी आग सुलगने लगी जो जल्द ही एक भयंकर तबाही का रूप लेने वाली थी। आरोपी युवती और सागर की बढ़ती नजदीकियों को सह नहीं पा रहा था। वो लगातार उन दोनों की गतिविधियों पर नजर रखने लगा। युवती का सागर से बात करना, उसके साथ वक्त बिताना और उसके करीब होना आरोपी के आत्मसम्मान और संकी मिजाज को चोट पहुंचा रहा था। धीरे धीरे उसका ये शक और गुस्सा एक खतरनाक साजिश में तब्दील हो गया। वो रात दिन इसी उधेड़बुन में रहने लगा कि किस तरह सागर को इस रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया जाए। जुनून इस हद तक बढ़ चुका था कि उसने किसी भी हद तक जाने का फैसला कर लिया। उसने एक ठंडे दिमाग से हत्या की योजना बनाई और इसके लिए एक भारी भरकम लोहे की रॉड का इंतजाम किया, ताकि जब हमला हो तो सामने वाले को संभलने का एक मौका भी न मिले। घटना वाली उस काली रात को हिंजवड़ी का वो पीजी रोज की तरह पूरी तरह से शांत था। ज्यादातर लोग अपनी दिन भर की थकान मिटाने के लिए सो चुके थे या अपने कमरों में आराम कर रहे थे। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इमारत के ठीक बाहर मौत अपने पांव पसारे खड़ी है। आरोपी हाथों में मजबूत लोहे की रॉड थामे दबे पांव पीजी के परिसर में दाखिल हुआ। उसके दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ खून सवार था। वो सीधे उस जगह पहुंचा जहां सागर और वो युवती मौजूद थे। बिना किसी चेतावनी, बिना किसी बहस या संभलने का मौका दिए आरोपी ने सागर गायकवाड़ पर पूरी ताकत से हमला बोल दिया। वो दृश्य इतना खौफनाक था कि चीख पुकार सुनकर आसपास के कमरे हिल गए। आरोपी ने लोहे की भारी रॉड से सागर के सिर और शरीर के संवेदनशील हिस्सों पर एक के बाद एक कई क्रूर वार किए। सागर खुद का बचाव करने की कोशिश करता रहा,
लेकिन लोहे की रॉड के उस बर्बर प्रहार के सामने वो पूरी तरह बेबस साबित हुआ। कुछ ही पलों में सागर खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब युवती ने बीच बचाव करने और सागर की जान बचाने की कोशिश की तो सिरफिरे आरोपी ने उस पर भी जरा सी दया नहीं दिखाई। उसने युवती पर भी जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर वहीं ढह गई। हमलावर तब तक वार करता रहा जब तक कि उसे ये यकीन नहीं हो गया कि उसने अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। ये पूरी वारदात किसी डरावनी फिल्म के मंजर जैसी थी, लेकिन इसका सबसे मजबूत और पुख्ता सबूत वही सामने दीवार पर लगा एक सीसीटीवी कैमरा दर्ज कर रहा था। उस कैमरे के लेंस ने आरोपी के चेहरे की नफरत, उसके हाथ में मौजूद लोहे की रॉड और उस बेरमी को कैद कर लिया जिसके साथ उसने सागर पर हमला किया था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खून से सनी रॉड वही छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया। घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों और पीजी के साथियों में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना तुरंत हिंजवड़ी पुलिस स्टेशन को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की एक विशेष टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। पूरी जगह को सील कर दिया गया और खून से लथपथ सागर तथा गंभीर रूप से घायल युवती को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद सागर गायकवाड़ को मृत घोषित कर दिया, जबकि युवती को आपातकालीन गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने बिना कोई वक्त गवाए जांच की कमान संभाली और सबसे पहले पीजी में लगे सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच की। फुटेज देखते ही पुलिस के सामने पूरा सच आईने की तरह साफ हो गया। आरोपी की पहचान पुख्ता होते ही पुलिस ने शहर भर में नाकेबंदी की और उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। तकनीकी निगरानी और त्वरित कार्रवाई के बल पर पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी को धर दबोचा और सलाखों के पीछे भेज दिया। अदालत में पेशी के बाद उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, जहां उससे इस जघन्य हत्याकांड के हर पहलू पर पूछताछ की जा रही है।